हेलो गाइस, आज का मांगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसका नाम ऑल क्लास अवेकनिंग स्लेयर्स है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुछ ड्रैगन को देखते हैं, फिर किसी का वॉइस ओवर आता है जो बोल रहा होता है, इस दुनिया में जादू ने बहुत से डेंजन और राक्षसों को जन्म दिया है। उसी जादू ने अवेकनर्स को भी जन्म दिया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाले लोगों का समूह है, जिसका लेवल एक डीमन लॉर्ड के बराबर होता है, जिन्हें ईश्वर की सेना कहा जाता है। मेरा नाम एलियस बाई है। मैं पिछले 10 वर्षों से अपने टीम को लीड कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं इन लोगों के सामने से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ रहा होता है। तभी यह सब लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। एक अटैक करते हैं जहाँ पे बहुत ही तेज धमाका होता है। फिर हम कुछ सेकेंड के बाद का सीन देखते हैं। एलिस बोलता है, एस रैंक का डीमन लॉर्ड बेलफोगर मारा गया। इन सभी लोगों के पास अलग अलग मैजिक की शक्ति होती है। ओरियन के पास लाइटनिंग की शक्ति होती है। स्काई के पास स्पेल कास्टर की शक्ति होता है। लुकनस के पास ग्रेविटी का शक्ति होती है। एलिस एक तलवारबाज होता है। यह सभी लोग एस रैंक के बराबर होते हैं। एलियस बोलता है, इसे वे एल रैंक का नरसंहार मिशन कर रहे हैं, जो कि एल रैंक का सबसे कठिन रैंक है। लेकिन चलो, एक बार काम खत्म हो जाए तो हम आखिरकार थोड़ी छुट्टी लेने का मौका मिलेगा। स्काई हान बोलता है, अरे यार, इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे तो बिल्कुल ही मजा नहीं है। ओरियन बोलती है, चलो उदास मत हो, मैं तुम्हें बाद में डेंजन में ले जाऊंगा। लूसियन बोलता है, मिशन को हाई रेटिंग मिली थी और उन्होंने इसके लिए हमारी पूरी टीम को भेजा। एलियस, क्या कुछ ज्यादा ही आसान नहीं लग रहा? एलियस बोलता है, हाँ, खुफिया जानकारी के अनुसार यह दानव स्वामी विशेषता 5 तत्वों और एक भूख कौशल से युक्त। ओरियन बोलती है, अरे कैप्टन, तो उस छुट्टी के बारे में क्या आप लोग एक बड़े ग्रुप के साथ डिनर करने जा रहे हैं, या शायद सिर्फ हम दोनों ही ऐसा कर सकते हैं? एलियस बोलता है, चलो दूर हटो, हम सब एक साथ ही होली कैपिटल जाएंगे। ओरियन बोलती है, हाँ, मेरी चोरी छिपी किस की कोशिश फिर से पकड़ी गई। स्काई बोलता है, तुम्हें लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एलियस बोलता है, अरे वह आदमी आखिर है कहाँ? लूसियन बोलता है, अरे उसने कहा है कि वह सफाई कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वह बेलफोगर की लड़ाई में भी शामिल नहीं था, है ना? ओरियन बोलती है, वह हमेशा काम टालता रहता है, उसमें नया क्या है? तभी कोई इन लोगों के पीछे आता है और बोलता है, विनाश मिशन अब शुरू किया जाए, और अपने फिंगर को घुमाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज गोली के स्पीड से आता है और स्काई के सर को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। यह देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वह देखता है कि एक आदमी मास्क लगाया हुआ है जो पीछे खड़ा है। फिर वह मास्क वाला आदमी बोलता है, यही ईश्वर की ओर से मुझे मेरा असली मिशन मिला है। एलियस कहता है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और मास्क वाला आदमी बोलता है, मैं पिछले 1 महीने से तुम्हारे खाने में पैरालाइटिक पाउडर मिला रहा हूँ। क्या तुम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हारने वाले हैं? एलियस बोलता है, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मास्क वाला आदमी बोलता है, ईश्वर का आदेश तुम्हारा संहार करने के बारे में ही था। हम देखते हैं इन तीनों के कुछ पेड़ के जड़ों द्वारा जकड़ लिया जाता है। ओरियन दर्द से चिल्ला रही होती है। लुइस बोलता है, क्यों हमें मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ईश्वर की सेना ने कभी कोई सीमा पार नहीं की। मार्क्स वाला आदमी बोलता है, कौन सा भगवान? उन्हें यह अधिकार किसने दिया? लुइस बोलता है, तुम्हें आखिरकार ऐसा करने को किसने कहा? वो मार्क्स वाला आदमी बोलता है, कैप्टन, तुम अभी बहुत ही भोले हो। क्या भगवान तुम्हें मार रहा है? उन्हें कब से कारणों की आवश्यकता पड़ने लगी, और वह अपना हाथ उसके पेट में घुसा देता है। एलियस बोलता है, और तुम्हारा क्या? हम तो साथी योद्धा है, 10 साल साथ में, क्या इससे हम परिवार नहीं बन जाते? मार्क्स वाला बोलता
है। क्या साथी युद्ध परिवार तुमको वाकई समझ नहीं आ रहा कि मैं यह सब क्यों कर रहा था, है ना? जिस क्षण हम पहली बार मिले उसी क्षण से ईश्वर यह खेल खेल रहा था। तुम्हें हमेशा से सिर्फ मोहरे ही थे। यह चारों मौत के कगार पे जमीन पे पड़े होते हैं कि तभी एलियस के कान में किसी का आवाज जाता है। चलो एक समझौता करते हैं। एलियस अपना आँख खोलता है और वह देखता है कि वह जंजीरों से लिपटा हुआ है। एलियस बोलता है, आखिर आखिर मैं कहाँ हूँ? उसके सामने कोई होता है जो बोलता है, अरे यह कितना खूबसूरत है ना? एलियस बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो बेलफोगर हो, आखिर तुम कैसे बच गए? बेलफोगर बोलता है, अरे यार, एक ट्रिपल एस रैंक का डीमन लॉर्ड इतनी आसानी से हार जाएगा? हद है। यह पूरी जगह मेरी आत्मा का क्षेत्र है। पूरे इंटायर किंगडम मेरा लाइफ फोर्स है। फालतू की बातें छोड़ो, चलो काम की बात करते हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम इस समय नफरत में डूबे हुए हो, बिल्कुल मेरी तरह। तो यह रहा मेरा प्रस्ताव। मेरी छिपी हुई प्रतिभा को लाइफ रिग्रेशन कहा जाता है। यह तुम्हें बहुत पुराने समय में ले जाएगा, तुमको इन सब चीजों को ठीक करने का मौका देगा। क्या तुम इंटरेस्ट हो? एलियस को अपने दोस्तों के साथ बिताए समय याद आ रहे होते हैं। कैसे उसके दोस्तों को मार दिया और उसको भी यही सब सोच रहा होता है। एलियस कहता है, मैं उसे मार डालूंगा और इन सभी देवताओं में से एक एक को। बेलफोगर बोलता है, मुझे बिल्कुल यही जवाब चाहिए था। एकदम सही है, चलिए मैं इस सौदे को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। यह बहुत खुशी की बात है। एलियस बोलता है, जरा एक सेकेंड रुक जाओ, आखिर तुम्हें मेरे साथ यह सौदा करने की जरूरत ही क्या है? मुझे इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? तभी एलियस के कानों में किसी की आवाज आ रही होती है, हे एलियस, उठ जाओ, चलो उठ जाओ एलियस, उठ जाओ। और वह जैसे ही अपना आँख खोलता है और चौंक जाता है। एलियस बोलता है, क्या मैं सच में वापस आ गया? हम देखते हैं कि एलियस अपने पास्ट में वापस आ गया है। एलियस अपने पास्ट के उस समय में अवेकन होता है जब वह मिडिल स्कूल में होता है। तभी टीचर चिल्लाते हुए बोलती है, एलियस, क्लास में शरारत करना अलग बात है, सेरेमनी के ठीक पहले बेहोश हो गए, क्लास के बिल्कुल पीछे जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ। एलियस अपने मन में सोचते हुए जा रहा होता है, क्या मैं सच में वापस आ गया हूँ? हाँ, यह मेरा सचमुच मेरा पुनर्जन्म हुआ है। यह सब बेलफोगर के वजह से हुआ है। यह सच में एक पागलपन है। विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इन सारे बच्चों को 20 सालों से नहीं देखा। और वह क्लास के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। टीचर बोलती है, चलो वापस लेसन पर आते हैं। इस संसार में 5 मौलिक शक्तियाँ विद्यमान हैं, बिजली, फूल, बादल, परमाणु और तरकीय। प्रत्येक व्यक्ति एक ही शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और मेरे पास सबसे दुर्बल चीज है क्लाउड। आपके शरीर के साथ आपके एलिमेंट के बंधन के आधार पर आप 3 प्रकारों में से एक में आते हैं, कॉम्बैट, यूटिलिटी और स्पेशल। 5 एलिमेंट 3 प्रकार। इसी तरह हमें इतनी अलग अलग ग्रुप मिली। हमारे स्कूल के टॉप गॉड स्क्वाड, हमारे गिल्ड, इन सभी शक्तियों को अलग अलग मेंबर इस्तेमाल करते हैं। मैं समझाता हूँ कि अरबों लोग में से तुम लोगों को चुना गया है। आप लोग के अंदर की शक्ति ही आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती है। तुम लोग अपने जीवन के सबसे बेहतरीन साल जी रहे हो, लेकिन आज सब कुछ बदल जाएगा। हमें लगभग 100 अवेकनर्स क्लास के बारे में जानकारी है। सभी लोगों को उनके मैजिक के रंगों पर रैंक दिया जाएगा, जो क्लास का ग्रीन, ब्लू, रेड एंड गोल्डन। इन सब में मजेदार बात यह है कि सबको एक ही चांस दिया जाएगा। स्कूल के बिल्डिंग के नीचे देखते हैं जहां पर कुछ लड़के मिलकर एक चश्मिश लड़के को बुली कर रहे होते हैं। एलियस यह सब देख रहा होता है। वह लड़का बोलता है, तुम लूजरों का समूह जो अपनी शक्ति को अवेकनिंग करने के लिए
मेहनत कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि अवेकनिंग सेरेमनी से पहले तुम लोग अपनी शक्ति को अवेकन कर पाओगे? मेरे जैसे रेड डियर अवेकनर के सामने तुम बस तो तोप के चारा हो। चश्मा वाला लड़का बोलता है, मुझे माफ करना सर, मेरी गलती है। कुछ पैसे दे रहा होता है। एलिस अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पिछले जन्म में वह हमेशा लड़ाइयाँ छेड़ता रहता था। उस आदमी से गुस्सैल स्वभाव और किसी आदमी का नहीं हो सकता। कि तभी टीचर पीछे से बोलती है, बस करो मैग्नस, यह स्कूल की संपत्ति है। क्या तुम फिर से बच्चों से जबरन पैसा वसूली कर रहे हो क्या? अच्छा ऐसा है क्या? मिस हैंग, वह हमसे टकरा गया और मेरे दल को चोट पहुंची। मैग्नस टीचर के मुंह के पास से हिलाते हुए बोलता है, अपने हर बेटे को एक एक मिल्क शेक खरीद देना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, है ना? फिर वह अपना मुंह मिस के, क्या आप अपने प्रिय स्टूडेंट का समर्थन कर रहे हैं? आप यहाँ इसलिए काम करते हैं क्योंकि आप देखने में अच्छे लगते हैं, समझे? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जो भी हो, इस बार मैं टीचर के सामने जाने दे रहा हूँ। मैग्नस बोलता है, अबे तू ऐसे क्यों घूर रहा है? चल दफा हो मेरे सामने से, हम बाद में आकर इन निकम्मों का नाकामी देखेंगे। चश्मिश बोलता है, मिस हैंग मुझे माफ करना। टीचर, मेरा ध्यान कहीं और था। टीचर बोलती, कोई बात नहीं, माफी मत मांगो। मैग्नस दूर से चिल्लाते हुए बोलता है, मिस हैंग, क्या आपका क्लास अवेकनिंग क्लास में प्रवेश करने के लिए तैयार है? मिस हैंग बोलती है, ध्यान से सुनो, अंदर जाने के बाद चोट से बचने के लिए अपना सिर सीधा रखो। एलियस अपने मन में सोचते हुए जा रहा होता है, मिस हैंग की बातें सख्त लगती है लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है। होश में आने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की। इस संसार में शक्ति अवेकन करने का दो तरीका है। मैग्नस की तरह स्वाभाविक जागृत ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनका शरीर स्ट्रॉन्ग होता है और जो टैलेंटेड होते हैं, आमतौर पर किसी भावनात्मक शक्ति के दौरान। दूसरा तरीका है अवेकनिंग चेम्बर। वह चीज मानव इंजीनियर का सबसे अच्छा उदाहरण है। अंदर ही अंदर आपकी भावना और एंड्रोलाइन चरम पर पहुंच जाते हैं। यही वह चीज है जिससे लोगों को पोटेंशियल बाहर निकालते हैं, लेकिन इसमें आपको बस एक ही मौका मिलता है आपकी शक्ति को जागृत करने का। तभी हम देखते हैं एक लड़के को जो बोलता है, हा हा हा, मुझे ब्लू लेयर मिल गया। इसके बगल से टीचर बोलती है, शाबाश, अब थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत थक गए होगे। अवेकनिंग से बहुत एनर्जी लॉस होती है। एलियस बोलता है, इसलिए अवेकनिंग आपके भाग्य को फिर से बदलने की एक चाबी है, इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा। टीचर बोलती है, जीवन में तुम एक बार तो सीरियस हो जाओ एलिस, क्लास में फालतू की लापरवाही मत करो, फोकस के साथ काम करो। क्या तुम समझ गए ना? एलिस बोलता है, समझ गया, अब मैं चलता हूँ। सोचते हुए जा रहा होता है, पिछले जन्म में एक ई रैंक न्यूक्लियर वेपन के रूप में अवेकनिंग हुआ था। ग्रीन टीयर जो किसी काम का नहीं था, जिसके कारण मेरा हमेशा पिटाई होती थी। जब तक मैं इस रैंक तक नहीं पहुंचा तब तक मैंने अपना यूनिक टेक्निक नहीं कर पाया। मेरा शरीर में न्यूक्लियर एलिमेंट होना चाहिए, पता नहीं इस बार मुझे क्या मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।